नमस्ते दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कि ACL सर्जरी में कौन सा स्क्रू सबसे बढ़िया रहेगा। हमारे बहुत सारे पेशेंट हैं जो OPD में आते हैं और उनको ACL सर्जरी करानी होती है। वो हमसे जनरली एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ACL सर्जरी में कौन सा स्क्रू सबसे बढ़िया रहेगा, क्या बायो स्क्रू सबसे अच्छा रहेगा या टाइटेनियम स्क्रू अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, ACL सर्जरी एक बहुत ही अच्छी सक्सेसफुल सर्जरी है। अगर इसको प्रॉपर टेक्निक से किया जाए और प्रॉपर इम्प्लांट के साथ किया जाए तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हो सकते हैं। ACL सर्जरी में बहुत सारे प्रकार के स्क्रू यूज किए जाते हैं। सबसे पहले जो स्क्रू यूज किया जाता था वो था स्टेनलेस स्टील स्क्रू होता था, जो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है और ये एक अच्छा स्क्रू है और ग्राफ्ट को अच्छे से फिक्स करता है। ये एक्सरे में नज़र आता है और ये MRI कॉम्पेटेबल नहीं होता है, तो इस स्क्रू के साथ में MRI नहीं करवा सकते हैं। इसके बाद में जो स्क्रू यूज आने लगा वो है टाइटेनियम स्क्रू। ये टाइटेनियम का बना हुआ होता है। ये स्क्रू भी इसमें एक्सरे में नजर आता है और दूसरा ये स्क्रू गुलता नहीं है, लेकिन इस स्क्रू के साथ में हम MRI करवा सकते हैं और ये ग्राफ्ट को अच्छे से फिक्स करके रखता है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं कि एक तो जब इस स्क्रू को लगाते हैं तो ग्राफ्ट के कटने के चांस रहते हैं। दूसरा, रिवीजन सर्जरी में जब इस स्क्रू को निकालते हैं तो जो टनल है उसके वाइड होने की संभावना रहती है और जो टनल होता है वो काफ़ी वाइड हो जाता है। तीसरा, ये कभी कभी मेटेलिक रिएक्शन की वजह से इस स्क्रू को निकालने की जरूरत पड़ सकती है। अब जो नेक्स्ट स्क्रू यूज आने लगा वो है बायो एब्जॉर्बर स्क्रू, जो बायोडिग्रेडेबल स्क्रू होता है। बायोडिग्रेडेबल स्क्रू में जो स्क्रू सबसे पहले यूज करने लगे थे वो है एक तो PLLA स्क्रू होता है और एक PGA स्क्रू होता है। PLLA स्क्रू पॉलीएल लैक्टिक एसिड का बना हुआ होता है। ये बायोडिग्रेडेबल स्क्रू है और ये एक्सरे में नजर नहीं आता है और इसमें MRI करवा सकते हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज देखने को मिला है कि ये जनरली जैसे जैसे घुलता है तो इसका जो एसिडिक प्रॉपर्टी की वजह से जहाँ पे स्क्रू का एंड्स होता है वहाँ पे कुछ फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है और स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से स्क्रू को निकालने की जरूरत हो सकती है। ये स्क्रू जनरली 2 साल में घुल जाता है और ये इसके बाद में जो स्क्रू आया है वो है HA स्क्रू। HA स्क्रू में क्या होता है कि ये PLLA का बना हुआ होता है और जो इसके चारों ओर कोटिंग होती है वो HA की होती है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट की कोटिंग होती है। ये भी बायोडिग्रेडेबल स्क्रू है और ये भी धीरे धीरे बोन में घुल जाता है और लगभग 2 साल में ये स्क्रू घुल जाता है। इसमें जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट की कोटिंग है, जो हमारी बोन का जो बोन मैट्रिक्स होता है उसमें भी हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ऑलमोस्ट बोन के सिमिलर होती है, जिससे कि एक तो बोन ग्रो अच्छे से होता है और एक इससे जो ग्राफ्ट का फिक्सेशन है वो बहुत अच्छा होता है। जनरली ये स्क्रू लगभग 2 साल में घुल जाता है और इसकी वजह से जो स्क्रू के एंड पे जो केमिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं और इससे स्वेलिंग डेवलप हो जाती है वो नहीं होती है और ये एक ही बहुत ही अच्छा स्क्रू है। अब इसके बाद में जो स्क्रू आया है वो बायोश्योर स्क्रू है। ये ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है और ये बहुत ही अच्छा स्क्रू है, लेकिन ये कॉस्ट में काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होता है और ये बहुत अच्छा स्क्रू होता है। ये जनरली 1 साल में घुल जाता है। तो दोस्तों, जो सबसे बढ़िया अभी स्क्रू ACL सर्जरी में यूज किए जाते हैं उसमें
HA स्क्रू या बायोश्योर स्क्रू, ये दोनों ही बहुत अच्छे स्क्रू है। अगर आपको कॉस्ट का कोई कंसर्न नहीं है तो आप बायोश्योर स्क्रू भी यूज कर सकते हैं। जनरली हम अधिकांश सर्जरी में HA स्क्रू ही यूज करते हैं। कुछ केसेस में जिनको फाइनेंशियल इशू नहीं होता है उसमें हम बायो स्क्रू यूज करते हैं। बहुत सारी कंपनीज है जो इम्पोर्टेड स्क्रू आते हैं वो बायो स्क्रू बनाती है, जिसमें स्मिथ एंड नेफ्यू है, स्ट्राइकर है, माइटेक है, आर्थरेक्स है, जीमर है, ये सब कंपनियां बायो स्क्रू बनाती है। कुछ इंडियन कंपनीज भी बायो स्क्रू बनाती है जैसे कि बायोटेक है, और अदर बहुत सारी कंपनियां ने भी बायो स्क्रू बनाना स्टार्ट किया है। दोस्तों, अगर आपको भी कोई ACL सर्जरी से रिलेटेड या स्क्रू से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपकी रिपोर्ट भेज सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिखकर आप अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।